हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आजीविका के दूसरे टेस्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना का प्रारंभ कब किया गया है? ऑप्शन ए 2012-2013 में, ऑप्शन बी 2014-2015 में, ऑप्शन सी 2016-2017 में और ऑप्शन डी 2018-2019 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 2014 और 2015 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कृषि वानिकी पर उप मिशन, ऑप्शन बी मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय बांस मिशन और ऑप्शन डी सभी विकल्प गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरित क्रांति का विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों में किया गया है? ऑप्शन ए 14 जिलों में, ऑप्शन बी 27 जिलों में, ऑप्शन सी 28 जिलों में और ऑप्शन डी 32 जिलों में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 14 जिलों में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? ऑप्शन ए व्यापक निर्वाह खेती, ऑप्शन बी गहन निर्वाह खेती, ऑप्शन सी व्यवसायिक खेती और ऑप्शन डी आदिम निर्वाह खेती। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी गहन निर्वाह खेती। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यावसायिक खेती के अंतर्गत निम्न में से कौन सी खेती सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मिश्रित खेती, ऑप्शन बी वृक्षारोपण कृषि, ऑप्शन सी अनाज कृषि और ऑप्शन डी सभी विकल्प गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी सभी विकल्प गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ऐसी भूसंपत्ति जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है उसे किस प्रकार की खेती कहा जाता है? ऑप्शन ए बागवानी खेती, ऑप्शन बी मिश्रित खेती, ऑप्शन सी झूम खेती और ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए बागवानी खेती। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोपण किस प्रकार की कृषि है जहां चाय, कॉफी, गन्ना, काजू, कपास की एक ही फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए वाणिज्यिक कृषि, ऑप्शन बी व्यावसायिक कृषि, ऑप्शन सी स्थानांतरण कृषि और ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी व्यावसायिक कृषि। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व में गन्ना का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी स्वीडन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी भारत। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में कृषि की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऑप्शन बी कृषि हमारे देश में जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा साधन है, ऑप्शन सी भारत में कृषि से 60% आबादी को रोजगार मिलता है, ऑप्शन डी सभी विकल्प गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी भारत में कृषि से 60% आबादी को रोजगार मिलता है, यानी यह विकल्प गलत है। आपको बता दें कि 70% आबादी को रोजगार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी सेवा और ऑप्शन डी सभी विकल्प गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी कृषि। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी गाजियाबाद में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी गाजियाबाद में। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिलीपींस में निम्न में से कौन सा जीन बैंक स्थित है? ऑप्शन ए मक्का का, ऑप्शन बी गेहूं का, ऑप्शन सी धान का और ऑप्शन डी सभी विकल्प गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी धान का। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू जी का, ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन सी जगजीवन राम जी का और ऑप्शन डी सभी विकल्प गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू जी का। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया है? ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना में और ऑप्शन डी सभी विकल्प गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 15 है, NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक योजना है। ऑप्शन बी, इसकी शुरुआत 2015 में हुई है। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 10 से 20 महिलाओं का समूह होता है। और ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, इसकी शुरुआत 2015 में हुई है, यानी ऑप्शन बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी सभी विकल्प गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी चावल। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए लुधियाना में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी कानपुर में और ऑप्शन डी पंतनगर में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी पंतनगर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या है? ऑप्शन ए 1551, ऑप्शन बी 1550, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 1001। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 1551। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1988 में, ऑप्शन सी 1985 में और ऑप्शन डी 1945 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 1985 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिया है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम में, ऑप्शन बी खाद्यान्न में, ऑप्शन सी उर्वरक में और ऑप्शन डी सभी विकल्प गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी खाद्यान्न में। क्वेश्चन नंबर 21 है, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, वह संस्था कौन है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग और ऑप्शन डी सभी विकल्प गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 22 है, जूट, कपास, गन्ना और तंबाकू किस फसल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए खरीफ फसल, ऑप्शन बी रबी फसल, ऑप्शन सी जायदी फसल और ऑप्शन डी नकदी फसल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी नकदी फसल। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्रीय रेशम शोध प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी मैसूर में, ऑप्शन सी पंजाब में और ऑप्शन डी सभी विकल्प गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 24 है, कपास का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? ऑप्शन ए भारत को, ऑप्शन बी जापान को, ऑप्शन सी रूस को और ऑप्शन डी सभी विकल्प गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए भारत को। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस योजना के अंतर्गत सरकार लघु तथा सीमांत किसानों को 75% तथा अन्य किसानों को 50% सब्सिडी देती है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत, ऑप्शन बी व्यापक बीमा योजना के तहत, ऑप्शन सी कृषि आय बीमा योजना के तहत और ऑप्शन डी सभी विकल्प गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी कृषि आय बीमा योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति और उर्वरता प्रबंधन परियोजना कब लाया गया? ऑप्शन ए 2006-07 में, ऑप्शन बी 2005-04 में, ऑप्शन सी 2008-09 में और ऑप्शन डी 2009-10 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 2008-09 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 70% और ऑप्शन डी 80%। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 80%। क्वेश्चन नंबर 28 है, हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए तीसरे दशक में, ऑप्शन बी चौथे दशक में, ऑप्शन सी 7वें दशक में और ऑप्शन डी 10वें दशक में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 7वें दशक में। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? ऑप्शन ए मैक्सिकन गेहूं, ऑप्शन बी इंडियन राइस, ऑप्शन सी अमेरिकन चावल और ऑप्शन डी सभी विकल्प गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए मैक्सिकन गेहूं। वहीं आज का अंतिम क्वेश्चन है, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल कहाँ विकसित किया गया था? ऑप्शन ए IARI नई दिल्ली में, ऑप्शन बी IISR लखनऊ में, ऑप्शन सी PAU लुधियाना में और ऑप्शन डी GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में।